शांति। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे विश्व का मालिक बनने के लिए बंधन मुक्त बनने का पुरुषार्थ करना है। विश्व का मालिक बोलेंगे सूर्यवंशी को। बंधन मुक्त बनना अर्थात हल्के रहना। सूर्यवंशी बनने के लिए अपने आप को सर्व बंधनों से हल्के करना है। इसके लिए आज हम स्वमान लेंगे, मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ। विश्व परिवर्तक आत्मा बाप की याद से साइलेंस की पावर को स्वयं में धारण कर, साइलेंस की पावर है ज्ञान और शक्तियों से योग बल, जिसको बोलते हैं गुण और शक्तियों से स्वयं को संपन्न बनाकर उसका स्वरूप बन जाएंगे। तब हम अपनी वृत्ति से दूसरों की वृत्तियों का परिवर्तन कर सकते हैं और वायुमंडल को पावरफुल बना सकते हैं। उसे कहेंगे विश्व परिवर्तक। इसके लिए आज हम चिंतन करेंगे साइलेंस पावर किसे कहते हैं और साइलेंस पावर को बढ़ाने की विधि क्या है, तो उसका चिंतन करके लिखेंगे। और इसी तरह बंधन मुक्त बनने के लिए आज हम विशेष अटेंशन देंगे। निर्दोष दृष्टि रखनी है, पवित्रता की धारणा करनी है, नॉलेजफुल बनकर रहना है, याद में रहना है और सेवा में रहना है। निर्दोष दृष्टि रखनी है क्योंकि बाबा ने हमें समझ दी है कि ये अनादि बना बनाया ड्रामा है। इस ड्रामा में हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। हम किसी भी पाठधारी की निंदा नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये ड्रामा हूबहू रिपीट होना है, इसलिए सभी निर्दोष है। इस ड्रामा के राज को जब हम बुद्धि में रखेंगे तब हम विश्व का मालिक बन सकेंगे, क्योंकि मन की वृत्ति में किसी आत्मा के प्रति जब नेगेटिव भाव नहीं होगा तब आत्मा संपूर्ण बन सकती है। इसलिए ड्रामा के राज को बुद्धि में रखना है, अपने को सूक्ष्म रूप से भी हल्का रखना है। दूसरा है पवित्रता की धारणा। बाबा ने कहा कि तुम्हें पावन बनना है, घूमने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, गफलत नहीं करनी है, ब्रह्मा बाप की तरह सब कुछ भूलना है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा सदा ही अपने गृहस्थ को भूलकर धन को, राज रजवाड़े को, बिजनेस को, सब बातों को भूल करके राजधानी के नशे में रहते थे। हमें भी सब प्रकार के बंधनों से अपने आप को हल्के करके अपने घर और राजधानी के नशे में रहना है। घर बोलेंगे शांति धाम, राजधानी को घर नहीं बोलेंगे। तो इस तरह हमें भी ब्रह्मा बाप समान बंधन मुक्त बनना है। इसके साथ साथ बाबा ने कहा पवित्रता की धारणा के लिए ये स्वमान में रहना है, मैं राज ऋषि हूँ। राज अर्थात राजाई, ऋषि अर्थात पवित्रता। तो पवित्रता को धारण कर राजाई में आने के लायक बनना है, उसे कहेंगे राज ऋषि। तो इस तरह तीसरी बाबा ने धारणा बताई, बंधन मुक्त बनने के लिए नॉलेजफुल बन करके रहना है। इस संगम पर बाबा हमें 84 जन्मों का राज बताते हैं। हमारी बुद्धि में आदि मध्य अंत की नॉलेज जब रहेगी तो अंदर से खुशी रहेगी। आदि में हम आत्माएं जब थी तो सुखी थी, वहाँ किसी भी प्रकार का दुख नहीं थी। हम आत्माएं इस सृष्टि में जब सुखी थी तो समझदार थी। आदि सनातन देवी देवता धर्म था। और जैसे ही हम मध्य में आते हैं तब वाम मार्ग में आने से हम बेसमझ बन जाते हैं और हम दुखी होते हैं क्योंकि विकारों के वश हो जाते हैं। धीरे धीरे लड़ाई झगड़ा होता है। ये दुनिया विकारी और रावण राज्य कहलाती है। जब हम बहुत दुखी हो जाते हैं, विकारी बन जाते हैं, भक्ति करते करते भी, तब अंत में जब ड्रामा का अंत होता है तो बाप आ जाते हैं। बाबा आकर के हमें 84 जन्मों का राज बताते हैं कि तुम अभी मैं इसका जो चैतन्य बीज रूप हूँ, मैं तुम्हें सारी झाड़ की नॉलेज देता हूँ। यह झाड़ अभी जड़ जड़ी भूत हो गया है। मैं तुम्हें पावन बना करके अभी साथ ले जाने आया हूँ। तुम्हें देवता बनने का अभी पुरुषार्थ करना है। तो बाबा इस तरह
अंतिम समय में आकर के हमें हमारे भविष्य का राज बताते हैं, अर्थात 5000 वर्ष के बाद हमें नए कपड़े मिलने हैं, इस बात का ज्ञान देते हैं। नए वस्त्र बोलेंगे लक्ष्मी नारायण का चोला। तो इस तरह ये सृष्टि के राज को बुद्धि में रखेंगे, तब हम इस दुनिया के बंधनों से अपने को मुक्त रख सकेंगे। इसके बाद बाबा ने बताया कि याद, योग का बल अपने अंदर जमा करना है। जब हमारे अंदर योग का बल जमा हो जाएगा तब हम विश्व का मालिक बन जाएंगे। याद करने के लिए बाबा ने कहा, मीठे मीठे से किले बच्चे, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। इस समय बाबा नॉलेजफुल है, ब्लिसफुल है, ज्ञान का सागर है, जानी जाननहार है, हमें आदि मध्य अंत की ज्ञान देते हैं। इस समय वो निराकार इनके तन में प्रवेश कर हमें विश्व का मालिक बनने का वर्षा देते हैं। तो इस खुशी में रहना है। वही बाप टीचर बन कर के हमें राजयोग की पढ़ाई पढ़ाते हैं। यह राजयोग की पढ़ाई से हम राजाओं का राजा बनते हैं। इस पढ़ाई को हमें अपनी बुद्धि में रखना है, अपनी बुद्धि को भटकाना नहीं है, क्योंकि बाबा इस समय जो पढ़ाई पढ़ाते हैं इससे बहुत ही फ़ायदा होता है। वही सतगुरु बन कर के हमें पावन बना करके साथ ले जाते हैं, हमें बंधन मुक्त बना करके बिल्कुल हल्का कर देते हैं, तो हमारी सद्गति हो जाती है। तो इसी तरह खवैया आकर के हमारी नैया को पार लगा देते हैं। इस समय हमारी नैया अर्थात शरीर बहुत ही खौफनाक है, अर्थात टूट पड़ता है, कभी भी टूट सकता है और कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो हमारी नैया को पार लगाते हैं, अर्थात हमें नए वस्त्र देते हैं, लक्ष्मी नारायण जैसा वस्त्र देते हैं। तो अभी हम इस विश्व सागर से क्षीर सागर में जा रहे हैं। इस खुशी में रहना है, क्योंकि इस समय हमने खवैया का हाथ पकड़ा है। तो इसी तरह फिर हमें अपनी शांति धाम का वो हमें रास्ता भी बताते हैं और सुख धाम का रास्ता भी बताते हैं। फिर हमें अपनी सेवा में रहना है। सेवा में रहने के लिए ये बुद्धि में रखना है, शिक्षा दाता के साथ हम भी रहम दिल हैं और हम उसके सहयोगी हैं, हम बाबा के मददगार हैं। तो सबको बताना है कि झाड़ की आयु लाखों वर्ष नहीं होती है, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। गौमुख किसे कहा जाता है, सूक्ष्म वतन किसे कहा जाता है, काली को काली क्यों दिखाया गया है, देवियों के 4 और 8 भुजाएं क्यों दिखाई जाती है। आत्मा ब्रह्म लोक में ब्रह्म में लीन नहीं होती है, ज्योति ज्योत नहीं समाती है। इस तरह ज्ञान के पॉइंट्स का चिंतन करके सबको ज्ञान सुना करके उनके वर्षे का अधिकारी बनाना है। ओम शांति।